बाहर रहती हैं वो। उन्होंने बाइबल को इतना सीरियसली लिया है। एक बार मैं उनके साथ प्रेयर कर रहा था, उपवास था, तो मुझे प्रभु ने कहा उसके लिए प्रार्थना कर। मैंने कॉल किया, हमने बात की। मैंने कहा आंटी आप भी प्रार्थना करो। बड़ी लंबी दुआ चली उनकी, लेकिन उन्होंने दुआओं में एक बात कही, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में, आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, आप अब्राहम के परमेश्वर हैं। अब्राहम ने आपके लिए अपना बेटा दे दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूं तेरे लिए मेरी औलादे कुर्बान। मैंने जब उनकी प्रार्थना सुनी, ओ माय गॉड, आप जानते हो आप कुछ लोगों की प्रार्थनाओं से भी कुछ लर्न कर सकते हो। कहा क्या दुआ है, खुदा तेरे लिए औलादे कुर्बान। कितना बाइबल को उसने पर्सनली अपने लिए पढ़ा है। न भोले बनो, न चतुर बनो, न ओवर स्मार्ट बनो, न मूर्ख बनो, बुद्धिमान बनो। लगाइए, वाइज मैन। क्या लिखा है यहां पर? वाइज मैन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु इन सारी कैटेगरियों से मुझे निकाल और मुझे यहां ले आ। आमीन। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूं बुद्धिमान लोगों में कौन सी बातें होती हैं। Oh, you will learn so many things. आइए, बाइबल कहती है ये लोग तारों को सर्च करते थे, उसकी रिसर्च में थे ये लोग। अचानक इन लोगों ने एक तारा देखा, जो तारा बहुत डिफरेंट था और वो तारा मूव कर रहा था। इन्हें लगा कि नहीं, ये तारा अलग है और कहां ना कहां ये खुदा के बारे में भी जानते थे कि वो अपना बेटा भेजेगा। अब इन लोगों ने स्टार्ट किया जर्नी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग किधर जाते हैं, ट्रेन से, फ्लाइट से, कार से जाते हैं ना, कोई साधन अवेलेबल नहीं था। उनके पास जो जानवर था वो था कैमल्स, ऊंट। बहुत स्लो चलता है वो। अगर मैं आज आपको ऊंट पे बिठाऊं और कहूं कल्याण जाना है, शाम को कॉल करूंगा, किधर पहुंचे हो? भाई के पुतले तक। अभी किधर पहुंचा है? अभी मैं पहुंचा हूं, इधर होटल तक पहुंचा हूं। अभी किधर पहुंचा है? आप जानते हो बाइबल बताती है उन्हें वहां तक जाने के लिए, इजराइल तक जाने के लिए 2 साल लग गए। आपने कभी अपने लाइफ में किसी बारे में सुना है एक बंदा 2 साल तक ट्रैवल करता रहा एक बंदे से मिलने के लिए? सबसे पहली बात जो बुद्धिमान लोगों में होती है वो हार्ड वर्कर्स होते हैं। कहिए बाजू वाले को, बुद्धिमान मेहनती होता है। आप सोचो, ऊंट पर बैठ के जा रहे हैं। आज आप फ्लाइट में जाते हो इसलिए जल्दी पहुंच जाते हो, ट्रेन में जाते हो जल्दी पहुंच जाते हो। 2 साल तक ट्रैवल, आप सोचो कितना पेशेंस होगा। अब 2 साल का खाना तो लिया नहीं होगा, सोचो कितना प्लान किया होगा उन लोगों ने। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो रात को प्लान करते हैं, ब्रेड बटर खाना है, दाल चावल खाने हैं, ऐसा खाना खाना है जो बहुत हल्का हो ताकि सुबह नींद से उठने में तकलीफ ना हो और जल्दी उठूं और दुआ करूं। ये रात को 5 रोटियां खा के सोया है, इतना मटन, बाजू में चिकन, सलाद खा के अभी पेट फटने ही वाला था तभी रुका। इतना खाते हैं कुछ लोग, इतना खाते हैं सुबह नींद ही नहीं खुलती। प्लान करना पड़ता है, मील्स बदलने पड़ते हैं। आपको एक नया फास्टिंग बताऊं, डैनियल फास्टिंग। डैनियल कहता है मुझ डैनियल ने स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया। आपको पता है फैंसी फूड छोड़ना भी फास्टिंग है। आज हमारा उपवास है ना, 3rd डे है। कितने लोग हैं मुझे बताइए जिस दिन जो मन करता है वो छोड़ के कुछ और खाते हो? मैं खाऊंगा, जो मेरा मन कर रहा है ना मैं कल खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा। अरे कुछ लोगों की बदन इतनी जिद्दी है, आपकी इतनी विल इतनी स्ट्रांग है, जब तक आजकल तो मैगी न मिले लफड़ा करते। मैगी चाहिए मतलब मैगी चाहिए। अरे बड़ा बन, बोलो बाजू वाले को बड़े बनो।
क्या बनाया आज? भिंडी। मैं मटन बोला था। अच्छा नहीं मिला बाजार में तो दूसरे से लेने का था ना। ठीक है ना, अभी खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? भिंडी खाते समय मुंह देखो, मन चल रहा है। खाने की बात पे झगड़ा मैंने किए हैं घर पे, अभी नहीं करता हूं। बहुत झगड़े किए हैं मैंने खाने की बात पे। मुझे खुदा ने ऐसी क्लास ली थी एक बार, प्रभु ने कहा इधर आ इजराइली, कौन सा अलग है तू उनसे? वो भी लड़ते थे, तू भी लड़ता है। कितनी विल स्ट्रांग है। बाइबल बताती है बुद्धिमान हार्ड वर्कर्स होते हैं। हमारे प्रभु को देखो, सबत के दिन भी काम करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैसे कमाने के लिए तो हर कोई हार्ड वर्क करता है। खपोली से सीएसटी जाते हैं आप लोग, कितने लोग हैं खुदा के लिए बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। यीशु ने कहा कई ये परिश्रम, बोलो अपने बाजू वाले को परिश्रम करो, बोलो अपने बाजू वाले को ऐसे इशारा करके परिश्रम करो। इधर हाथ नहीं उठता है, हाथ तो उठाओ, ऊंचा उठाओ और ऊंचा उठाओ, मुंह टेढ़ा हाथ सीधा। इधर हाथ नहीं उठता है। कभी कभी बोलता हूं हालेलुया, अरे हालेलुया बोल, मुंह नहीं खुलता है, पहाड़ हिलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरी तकलीफें क्यों नहीं जाती हैं? प्रभु ने कहा तकलीफों से बात करो, तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। अरे मुंह नहीं हिलता है, पहाड़ कैसे हिलाओगे? मुंह नहीं खुल रहा है। यिर्मयाह कहता है तू मुंह खोल, यहोवा उसे भर देगा। अरे मैं कभी कभी आपको सच कहता हूं, कभी भी आप देख रहे हो ना वर्शिप चल रही है, आप इधर उधर देख रहे हो, वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वो करने वाली चीज है। ओ जस्ट पार्टिसिपेट मत हो जाइए, आइए ज्वाइन करिए। मैं कई लोगों को देखता हूं वर्शिप के बाद आते हैं, या वर्शिप चलती भी रहेगी, ताली बजती है, ताली बजाने के लिए आए थे। मुंह क्यों नहीं खुलता है? कौन रोक के बैठा है तुम्हें? पौल कहता है पुरानी व्यवस्था कहती है कर, नई व्यवस्था कहती है बोल। यीशु ने शैतान को बोल के हराया। लिखा है, लिखा है, लिखा है, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। आपने देखा जब वचन कहा गया, ही लेफ्ट। आपको पता है ब्रदर, कोई भी जीसस को मारने का प्लान नहीं कर रहा था। सब तंग थे उससे, क्योंकि दुकान बंद हो रही थी, फरीसियों की दुकानें बंद हो रही थी। जैसे उसने नीचे आके कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा, नेक्स्ट अध्याय में लिखा है लोग उसके हत्या का प्लान बना रहे थे। सिर्फ उसने वर्ड का, इधर से वर्ड का, उधर काम चालू हो गया। पिलातुस के सामने खड़ा होकर कहता है, पिलातुस बोलता है क्या तू राजा है? तू कह रहा है, मुझे बता तू कौन है? तुझे छोड़ने और मारने का हक है मेरे पास। कोई हक आपको नहीं मिलता, सो ऊपर से है। आपको पता है वो बातें करता रहा, पर वो हर बात का उत्तर नहीं दे रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे खुदा कह रहा था मेरे बातों में इतना पावर और ग्रेस होता था, मैं ज्यादा बोलता ना इसका माइंड चेंज होता, ये मुझे छोड़ देता। ये छोड़ देता मुझे। मैं छोड़ने के लिए नहीं आया था,
मेरा तो जन्म ही मरने के लिए हुआ है। चुप करके खड़ा था। मैं अधिक बोलता ना, ये बदल जाता, ये बड़े छोड़ देते। मैं मरने के लिए आया था। वाइज पीपल, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो इनकी तरह होते हैं। एक बंदे से मिलने के लिए आप सोचो 2 साल तक इन लोगों ने वॉशरूम कैसे अरेंज किया होगा। आप मजाक समझते हो? हमारे खुदा के पाक कलाम में इस ट्रैवलिंग के बारे में लिखा गया। घर के बाजू में चर्चेस हैं लोगों के, फिर भी आप देखो आराम से आएंगे। हाँ जा रहे हैं ना, जा रहा हूं ना ब्रदर। अगर आप किधर फंस गए ना, मैं समझ सकता हूं। अगर आपका जॉब ही ऐसा है, मैं समझ सकता हूं। बट अगर आपका एटीट्यूड ही लेजी है, मैं बहुत सारी कलीसियाओं में जाता हूं, लोकल लोग आराम से आएंगे, दूर वाले पहले आ जाते। ये अच्छी बात है। अब आइए, अब मैं दूसरी बात बताता हूं वाइस लोगों की। यहां देखिए, आप जानते हो ब्रदर, एक काम करिए, हिंदी लगाइए। यहां देखिए सब, 2 के 1 में हमने क्या पढ़ा? वो लोग घर से निकले। अभी 2-2 लगाइए, यहां पढ़िए। वे आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, कहां है? बोलो, वो किसी को ढूंढ रहे हैं। कई बुद्धिमान लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। कई आज के बुद्धिमान भी उसे ही ढूंढते हैं। दे आर वाइज पीपल। आपको पता है बुद्धिमान कौन होते हैं? जो खुदा को ढूंढते हैं। मूर्ख लोगों को ढूंढते। किधर है मेरा फाइनेंसर? किधर है मेरी मदद करने वाले? देखो, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो किधर है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। आप जानते हो खुदा को कैसे ढूंढा जाता है? आप कहोगे ब्रदर, ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया है। नहीं, ये ढूंढना अलग है। बुद्धिमान लोगों की साइन है वो हार्ड वर्कर्स होते हैं। बुद्धिमान लोगों की साइन है वो खुदा को ढूंढते हैं। जानते हो प्रभु को ढूंढना क्या होता है? द बाइबल सेज यू शैल सीक मी एंड यू विल फाइंड मी। तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। ब्रदर, मैं उस दिन एक वचन पढ़ रहा था, मेरा दिमाग है ना उल्टा हो गया, समझो ऐसा। मैं ऐसे मैंने जंप मारा जैसे अंदर में, यूहन्ना की तरह। इतना मजा आ गया, बैठे बैठे मैं रो पड़ा, आनंद से भर गया। और मैंने प्रभु के लिए गीत गाया वहां पर बैठे बैठे। मैं एक होटल में था, कहाँ मीटिंग ले रहा था। मैंने वो सुबह डेली डिवोशन जो मैं अपना पढ़ता हूँ, वो वचन मेरे सामने आ गया। प्रभु इजरायलियों को कहता है, हे इजरायलियों, यह बात याद रखो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाओगे, तुम आशीषित हो जाओगे, तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम मुझसे बलवा करोगे तो मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। बोलिए तितर बितर। कहिए इधर उधर। मैं ये पढ़ रहा था, बता उसके बाद क्या लिखा था? पर ये भी बात जान लो, अगर जब तुम तितर बितर हो जाओ और तुम मुझे वहां से भी ढूंढो और पुकारो, मैं तुम्हें वहां से भी छुड़ा लूंगा। What a promise of God। एजरा कहता है, मैं जानता हूं हम बंधनों में हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं हमारे बंधनों में हमें परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। किसी ने कहा तुम कितना भी खुदा से दूर हो जाओ, वो तुमसे मात्र 1 कदम की दूरी पर है। जस्ट 1 स्टेप, जस्ट तुम्हें टर्न होना है ना? आप जानते हो परमेश्वर को ढूंढने का अर्थ है परमेश्वर के अंदर जाना। आपको पता है आप खुदा के अंदर जा सकते हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसे ढूंढ रहे हो? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहला सवाल यीशु ने मरियम से यही पूछा था, किसको ढूंढ रही है? आई डोंट नो आप बाइबल में से कितने लोग हैं जो मात्राएं, बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। ये देखो, यहां क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह। मरियम, तू किसे ढूंढ रही है? सॉरी, नॉट मरियम, हे नारी, तू किसे ढूंढ रही है? वुमेन लिखा है। वे उससे ले गए हैं मरियम रबूनी। ऐसे पकड़ने जा रही थी उसे, डोंट टच मी। मैं बाप के पास नहीं गया हूं अब तक। सोचो, किसे ढूंढ रहे हो? कहां है ध्यान? क्या आप उसे खोज रहे हो? क्या आप उसके अंदर जा रहे हो? ये तारा देख के खुश नहीं है, ये मिलने आए हैं। 2 साल लग गए इन लोगों को। अभी राजा हेरोदेस आगे पूछेगा, तुमने तारा कब देखा? बोलेंगे 2 साल पहले। आप याद रखिए, चरनी में जीसस को शेफर्ड्स ने देखा है, इन लोगों ने नहीं। ये घर गए थे, इन लोगों ने यीशु को चरनी में नहीं देखा है, शेफर्ड्स ने देखा। जब शेफर्ड उस तरफ थे और एक एंजल्स की टोली आई और वो नाच रहे थे, गीत गा रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? आज बैतलहम में, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। तुम बालक को एक चरनी के अंदर एक कपड़े में लपेटे हुए देखोगे, वही तुम्हारा उद्धारकर्ता है। उन्होंने उसे चरनी में देखा था, वाइस पीपल ने नहीं। आप आगे देखेंगे ना, आगे बढ़िए, बता आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूं, क्लियर कर देता हूं। और राजा हेरोदेस उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा क्यों घबरा गया? बोलो, राजा को पता चला दूसरा राजा है। जब ये पोजीशन जाती है ना, अच्छे सीधे हो जाते। अरे आपको पता है एक दिन क्या हुआ? कौन इधर आ। सैमुअल जो है ना, शाऊल के पास गया और कहा, तेरा राज्य चला गया। क्यों? तूने यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, यहोवा कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, किया। अब एक काम कर, मेरा राज्य चला गया है ना, लेकिन बाहर तक चल मेरे साथ। बाहर प्रजा खड़ी थी। अब उसको बोलता है, ऐसे ऐसे मेरे सामने चल, मेरे साथ साथ चल। ऐसा चलने से होगा क्या? सबको दिखा ओके ओके। तुम्हें समर्थन जाने का डर है, खुदा चला गया है ये नहीं दिखता। मेरे साथ बाहर चल बस। अगर तू नहीं चलेगा ना मेरे साथ, सब मुझसे पूछेंगे तेरे साथ ये क्यों नहीं आया है। तब मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा खोखला इज्जत खराब हो जाएगा। अब क्या कहूंगा मैं? मुझे पता है मेरी खोखली इज्जत है। ऊपर ऊपर से लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सबको अंदर से पता है मैं कौन हूं। मेरा खोखला इज्जत है, वो खराब हो जाएगा। आप चलो मेरे साथ। सैमुअल कहता है, मैं नहीं आऊंगा। बैठिए ब्रदर। बहुतों को समर्थन जाने का डर है। ये देखो, खुश होना चाहिए, झंप मारने चाहिए। मैं वो जनरेशन हूं जिस जनरेशन में पैदा हुआ है। मैं हमेशा आनंद करता हूं इस चीज पे कि मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे बादलों पर देखेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो आनंद करते हैं, नाचते हैं? बोलिए। मैं आज सुबह की बात बता रहा हूं, मैं नाच के आया हूं ऑफिस में। हे उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया। जब ये वचन पढ़ रहा था ना, लिखा है वो उसको देख के बहुत आनंदित हुए थे। मेरे अंदर ये गीत आया, खुदा ने मुझे आनंदित किया है। अरे आप वो पीढ़ी होने चाहिए जिसको डर ही नहीं होना चाहिए लीडरशिप किसके हाथ में जा रही है। मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे बादलों पर देखेगी। किधर फंस गए हो, किधर आके फंस गए हो? आसमान की तरफ देखो, तुम्हारा वतन आसमान है। किधर फंस गए हो? ये उठ रहा है, ये उठ रहा है, ये गिर रहा है, ये
छी, कचरे में आके घिरे हो। ये उठ रहा है, ये नीचे आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं उठाया, मेरे को क्यों। अरे तुम पता है तुम राजा हेरोदस की आत्मा में चल रहे हो। मैं किसी से कंपटीशन में नहीं हूं। तू उठ बढ़, कोई परवाह नहीं है। आई एम सो एंगेज विद जीसस। मैं हर दिन अपनी दूल्हे के साथ डांस करता हूं। प्रभु इधर हाथ रखना। ओ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आनंद करता हूं उसके साथ। मुझे कोई नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को जो सेवा मिलती है ना, मैं करता हूं प्रभु की। मैं आपको सच कहता हूं, आप मुझे बोल दोगे ना, ब्रदर आप एक काम करूं, आज प्रचार ये भाई कर दे, आप पीछे बैठ जाओ। आज आजा भाई, आजा। मेरी सेवा मेरा खुदा नहीं है, यीशु मेरा खुदा है। मेरी आराधना मेरा खुदा नहीं है, मेरा यीशु मेरा खुदा है। मेरी वॉलंटरी मेरा खुदा नहीं है, यीशु मेरा खुदा है। इसलिए दाऊद कहता है, धन्य है वह जिसका प्रभु उसका परमेश्वर है। किसी चीज को खुदा मत बनाओ, किसी चीज को नहीं। हेरोदस की आत्मा से बाहर निकलो। अरे राजा आया है, घबरा गया। क्यों घबरा रहा है? अरे भाई मेरा सत्ता जा रहा है। सत्ता के लिए बैठे हो, उसके लिए नहीं। एक उठेगा, सबके मुंह उतर जाते हैं। मुझे माफ कीजिए, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। जो लोग ऐसे हैं, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। बेतेल सामने है, तुम ए नगर पे देख रहे हो। समटाइम्स मैं कभी किसी दिन, समडे आई विल प्रीच अबाउट ए नगर। क्या था ए नगर? लिखा है ना, यीशु ए नगर की तरफ गया, उसने वहां पर एक व्यक्ति को जिंदा किया था। कुछ लोग को काम ना मिले, चर्च नहीं आते। पाखंडी, ढोंगी, खुदा के लिए नहीं आना है, काम दो पहले। व्हाट अ हिपोक्रेसी। अरे कल पास्टरी भी चली जाए ना, मैं कल से आऊंगा, मैं खुदा के लिए आऊंगा। अरे देखो सूरज भाई फ्री बैठा हुआ है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू सैलरी देता है मुझे, क्या प्रॉब्लम है? बोलो अपने बाजू वाले को, लोगों की परवाह मत कर, खुदा के साथ जी। हाँ, आपको पता है एक दिन क्या हुआ? इधर तो आ गौरंग, तो लोग सब आपस से बैठो, थोड़ा बड़बड़ करना, मैं इसके साथ जाऊंगा तो। बोलो, वो देखो वो जकई के साथ जा रहा है। कितने होशियार हैं, बरोबर कर रहे हैं। बोलो बोलो। यीशु रुका, लिखा है जकई के साथ जा रहा था। सब कह रहे थे देखो एक पापी के घर में जा रहा है। यीशु ने उसको बोला रुक तो, काय झालं, काय झालं, बडबड करू नका, फोकट खाऊ नका। जकई के पास जा रहा है, तू पकड़ मुझे, छोड़। बड़बड़ कर। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं जाएगा। क्या रिजल्ट आई? जकई अपना सब पैसा लेके आया। प्रभु मैं सब दे रहा हूं, क्यों? तू मिल गया ना।